अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जो आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज का दिन इतना लंबा होने वाला है बिकॉज़ मैं सुबह नाश्ता करके बाहर निकली हूँ और रात को लिटरली 11 बज गए थे व्हेन आई वेंट बैक टू माई होम। लाइक वाकई सीरियसली। और इतना ज़्यादा काम थे, इतने ज़्यादा काम थे। एक्चुअल में ये था कि सबसे पहले तो मुझे जाना था इम्तियाज़। ऑलरेडी मैं शॉपिंग कर चुकी हुई थी बट बिफोर दैट हम लोगों ने सोचा कि जी पेट्रोल शेट्रोल भरा लेते हैं, वही ना हो हम लोग, क्योंकि ज़ीशान को इतना लाहौर के रास्ते नहीं याद है। हालांकि बहुत टाइम ज़ीशान लाहौर में नहीं, स्टिल उनको इतने रास्ते कोई नहीं है। बातें हैं वो यूँ हैं क्योंकि आपको पता है आए दिन सड़कें टूटती हैं, बनती हैं, ब्रिजेस बनते हैं, फ्लाईओवर्स बनते हैं, तो कोई नहीं याद रहता किधर से कौन सी रोड निकल रही है। तो इसीलिए हमने जो सबसे पहले पेट्रोल पंप आया वहाँ से जी भरवाया पेट्रोल। उसके बाद हम लोग इम्तियाज़ में हमने एक्चुअली लेनी थी बिनिश की एक दो चीज़ें लेनी थी। मैं अपनी सब चीज़ें ले चुकी हुई थी बट आपको पता है जब हम लड़कियां जब भी किसी सुपरमार्केट में जाते हैं तो ऐसे तो हो नहीं सकता हम लोग अपने लिए कुछ फिर बाय ना करें या कोई चीज़ हमें इंस्टेंटली याद ना आ जाए यार ये चीज़ लेने वाली थी तो मैं तो भूल गई थी, मुझे देखा तो मुझे याद आया। तो मेरे साथ तो हमेशा ये होता है। ऑल्दो मैंने लिस्ट बनाई भी होती है बट स्टिल मुझे इतनी सारी चीज़ें बाद में फिर याद आती हैं ना कि मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। खैर जी यहाँ पर मैंने सोचा कि देख लेते बच्चों के कपड़े शपड़े भी देख लेते। एक्चुअली ज़ीशान दूसरी साइड पर गए थे अपने लिए कुछ देखने, तो उतनी देर में मेरे पास फ्री टाइम था। मैंने कहा चलो बच्चों के फिर से कोई कपड़े देख लेती हूँ, अगर कोई मुझे पसंद आ जाता है। तो वैसे अब तक बच्चों की सारी शॉपिंग हो चुकी हुई थी। बस ऐसे आपको पता है हम लड़कियों की आदत होती है कि जब तक शॉपिंग मॉल में रहना ना कुछ देखते रहना और कुछ ना कुछ बाय करते रहना। तो मेरे में तो ये बहुत बड़ा मसला है। तो खैर यहाँ पर मैंने कपड़े देखे बट जब मैंने जो ओके किए थे वो ज़ीशान कहते अब आपने अगर 2 ही पीसेस लेने तो रहने दे, फिर कहीं और से ले लेगा। मैंने कहा चलिए ठीक है नहीं बाय करती हूँ। तो यहाँ पर जी इम्तियाज़ में मुझे ऐसे कपड़े कोई नहीं पसंद है, मैं लेती शेती कोई नहीं। अब हाँ देखती ज़रूर हूँ, अगर कोई पसंद आ जाए कोई एक आधा पीस तो मैं ले लेती हूँ। वैसे मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी आपको इम्तियाज़ कपड़ों के लिए, बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूँगी। खैर जी यहाँ पर मैं जब भी मैं आती हूँ ना इम्तियाज़ या मैं रामस जाती हूँ तो जब भी मुझे इस तरह से कटलरी सेट नज़र आता है ना, बिकॉज मेरा भी है कटलरी सेट और उसको मैं यूज़ नहीं कर पा रही क्योंकि मैं उसको लेके जा ही नहीं पा रही। वो इतना हैवी है, लाइक बहुत ज़्यादा हैवी है। इसी तरीके से मेरा बैग बना हुआ है और मैं उसको नहीं कैरी कर पा रही, नहीं लेके जा पा रही। तो जब भी मैं देखती हूँ ना फिर मैं ज़ीशान को बताती हूँ ज़ीशान देखिए मेरे पास कटलरी सेट है। वो कहते हैं मुझे पता है फिजा ये आपके पास कटलरी सेट है। और मेरे पास बहुत खूबसूरत कटलरी सेट है, वो सिल्वर गोल्ड में आई थिंक, और बहुत प्रिटी है, बहुत बहुत प्रिटी है। मीडियम है, ना ज़्यादा ड्राई है और ना ज़्यादा ऑयल। कौन सा वाला? न्यूट्रोजेन का ये मैंने ले तो लिया। इसके बाद मुझे इतना रिग्रेट हुआ क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये इनकी कंपनी है, इस्राइल की कंपनी है। क्योंकि अब जो है ना वो सीरियस वाला बायकॉट चल रहा है। बिल्कुल भी कोई प्रोडक्ट मैं नहीं बाय कर रही हूँ। जो पहले से बाय करके घर में रखी हुई है वो तो आपको पता है ऑब्वियसली यूज़ करनी पड़ेंगी, वो आपने पैसे लगाए हैं तो अब वो ज़ाया तो नहीं कर सकते हैं। बट ये है कि इन फ्यूचर मैंने इंशाल्लाह कोई प्रोडक्ट नहीं बाय करना है, पूरी मेरी कोशिश है। अब बेध्यानी में चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि अभी हमें इतनी नॉलेज नहीं है। अब मैं हिसाब लगा रही थी बैठकर जब मुझे पता चला ना कि ये भी इस्राइली प्रोडक्ट है, कि ऑलमोस्ट जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं ना वो तकरीबन आपको इस्राइली मिलेंगे। लाइक उन्होंने अपनी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग की हुई है कि बंदा बेबस हो जाता है समटाइम्स जो बहुत ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। अलबत्ता अल्लाह का शुक्र है मैं इतना नहीं हूँ, मैं स्किन केयर में इतनी ज़्यादा नहीं हुई अभी तक। ये कहते हैं ना जिससे कहते हैं बिल्कुल कि भाई ये मॉर्निंग रूटीन है और ये मेरी इवनिंग रूटीन है और ये मेरी नाइट रूटीन है और ये मेरी मिडनाइट रूटीन है और ये फलाना ढमकाना। मेरी अभी कोई रूटीन नहीं स्किन की, तभी मेरी स्किन का बेड़ा गर्क हुआ है। तो इंशाल्लाह रखेंगे और अच्छे वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे जो बिल्कुल भी किसी के लिए नुकसानदेह नहीं होंगे। जैसे कि इस्राइल आजकल क्या कर रहा है आप सबको पता है। सो इसीलिए हमें चाहिए कि इनके प्रोडक्ट्स को बिल्कुल बायकॉट कर देना चाहिए। जब आपके पास जो आपकी इकॉनमी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी ना तो फिर आपका बेड़ा गर्क भी इंशाल्लाह जल्दी होगा।
मीन्स इसराइल की इकॉनमी अगर वो स्ट्रांग नहीं रहेगी तो फिर इंशाल्लाह जल्दी उनका बेड़ा जो है वो पार हो जाएगा। अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो है उनको फंड्स दिए जाने हैं यूएस की तरफ से, बाकी भी काफ़ी स्टोरीज़ हैं, आपको सब पता है और अब तो सबको सब नज़र आ रहा है जी। एनीवेज तो यहाँ पर जी हम लोगों का मीटअप था फ्रेंड्स के साथ, तो ये मीटअप होता है लाजमी, साल में एक बार तो मस्ट होता है, हम लोग लाजमी सब मिलते हैं, तो जितने मिल सके उतने मिलते हैं, जो फिर नहीं मिल सकते तो फिर नहीं मिल पाते क्योंकि सब डॉक्टर्स हैं और इनके पास बिल्कुल जो कैसे कहते हैं ना टाइम नहीं होता है। किसी की कोई ड्यूटी चल रही है, कोई कहीं पे लगा हुआ है तो कोई कहीं पे लगा हुआ है, तो कोई किसी के घर में हकीका है तो किसी ने जंज लेके जाना है, तो इन्ने मसाइल होते हैं। आप बिलीव करें साल बाद मिलना होता है और एक बार मिलना होता है, वो भी इतनी मुश्किल से प्लान बनता है कि मैं बता नहीं सकती, आधे लोग बीच में से गायब होते हैं। खैर यहाँ पर हम लोगों ने किसी तरीके से प्लान कर लिया क्योंकि इज़्ज़ा भी नहीं थी जो मेरी बिल्कुल बचपन की दोस्त है, वो अब चली गई हुई है, कनाडा चली गई हुई है, ये भी जो है वो कैनेडियन है एक इसमें से, और अब वो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आई हुई है, और एक यहीं पर रह रही है, इसके पास भी टाइम नहीं। सो किसी के पास टाइम नहीं होता। एक तो डॉक्टर्स की ना ज़िंदगी में ये बड़ा सियाप है यार, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता, बिल्कुल जो है ना टाइम नहीं है आपके पास। मसला मैंने आज देखा है इसको है ना, मैंने आज तक ना मुझे कहा बच्चे लेके आ रहे हैं, मैं तो भी नहीं लेके आया। मुझे तो नहीं तुम लोगों ने कहा बच्चे लेकर आ रहे हैं, पापा गए हुए थे, इसने मुझे कल बताया कि मैं अभी बच्चों को ये फ्रोजन चॉकलेट ना मंगा दें, ये है अवेलेबल है ना, चॉकलेट कुकीज एंड क्रीम बैग। अच्छा क्योंकि मैं इसे पूछ लेती हूँ हमारा, या तो ये केक था या ये चिकन। और यहाँ तकरीबन हम लोगों ने आधा घंटा लगाया है सिर्फ डिसाइड करने में कि खाना क्या, और फिर बच्चों ने क्या खाना, किसी का गला ख़राब है तो किसी को ये नहीं खाना तो किसी को वो नहीं खाना, लाइक लिटरली आधा घंटा। इधर आओ। हाँ जी स्मॉल इधर आओ, आपने क्या लेना है, कम है क्या आपने ऑर्डर करना है, व्हाट डू यू वांट? ये कह रही थी आप यू वांट दिस वाटर लाओ विद आइसक्रीम और समथिंग एल्स, दे डोंट मैंने हैव आपके लिए ऑर्डर कर दिया, बट दे डोंट हैव बस एक लेते हैं समथिंग एल्स बता। बेटा, वो सोडाज हैं वो नहीं पीते। वो अभी असल में इसलिए नहीं कह रही क्योंकि इसका गला पहले ही दोनों का खराब है, मेरे को ये चीज़ नहीं खराब है, शॉर्ट वाला कि सिर्फ काफी नहीं कॉफी है लेकिन गला वैसे नहीं ग्लव्स आपने क्या बेटा कितने की जरूरत है, मैं आपको करती हूँ चॉकलेट मोल्टन रेस्टोरेंट में चॉकलेट मोल्टन चलो ठीक है वो आप हो गए, एक ही चॉकलेट मोल्टन के। मुझे अच्छे से याद है कि हम लोग जब भी मिलते थे ना, हम लोग एक सेकंड लगाते थे मेन्यू सेलेक्ट करने में, और अब हमें तकरीबन आधा घंटा लग गया था मेन्यू डिसाइड करने में कि खाना क्या है। क्योंकि हम लोग जब मेडिकल कॉलेजेस में हम लोग के एडमिशन हुए ना, मेरा तो नहीं खैर हुआ था, मेरा हुआ था फार्म डी में पंजाब यूनिवर्सिटी में, बाकी इन सब का मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हो गया, तो कोई किधर चला गया तो कोई कहीं चला गया, लाइक डिफरेंट सिटीज़ में हो गया था। इन दोनों का सेम सिटी में हुआ था, फैसलाबाद में, पंजाब मेडिकल कॉलेज है ना वो फैसलाबाद में, शायद मैं भूल गई नाम अब। तो खैर तो फिर ये होते थे साल में मीटअप्स होते थे, दो तीन तो लाजमी होते थे और बहुत मज़ा आता था। फिर एक दूसरे की हम लोगों ने शादियाँ अटेंड की, सबकी ऑलमोस्ट साल के वक्फे से शादी हो गई है या एक ही साल में 2 दोस्तों की शादी है, तो इतना हम लोगों ने इन्जॉय किया है। लाइक आप सोचें, एक तो बिल्कुल मैंने आपको बताया ना बचपन की दोस्त है, लाइक 1 क्लास से हम लोग फ्रेंड्स हैं और सेम स्कूल था, देन हमारी सेम एकेडमी थी, सेम कॉलेज था, फिर सेम एकेडमी थी, फिर यूनिवर्सिटीज़ जैसा कि बताया डिफरेंट थी। तो बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, चाहे साल बाद मिले चाहे साल बाद बात हो। ग्रुप बना हुआ है हम लोग का व्हाट्सएप पर मैं आपको बताऊं सच्ची वाली बात जो है, बात शायद वहाँ पे होती कोई नहीं है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, बट ये अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि जब भी मिलते हैं बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी बात नहीं होती है। जब बात होती है तो फिर इतनी बात होती है कि जो बंदा उस टाइम उस कन्वर्सेशन में प्रेजेंट नहीं ना होता, जब उसको पूरी कन्वर्सेशन पढ़नी पड़ती है ना, उसको एक बार तो जी टाइम ठीक ठाक लगता है, क्योंकि फिर जब बातें शुरू होती हैं और सब इकट्ठी हो जाए तो फिर बहुत लंबी हमारी जो है ना गुफ्तगू हो जाती है। हम लोग बेसिकली 7 दोस्तें हैं और फिर आप सोचो जब 7 लड़कियाँ इकट्ठे बात करना शुरू करती होंगी तो बात कहाँ से कहाँ तक जाती होगी। तो इसीलिए अगर लेट्स सपोज 6 दोस्तें बात कर रही हैं, एक मिसिंग है, तो जब उसने पूरी कन्वर्सेशन पढ़नी है तो उसका एक बार तो जो है ना तरा निकलने के यार इतनी लंबी कन्वर्सेशन। हम लोगों ने जब मिलना था यहाँ पर 4 बजे मिलना था, तो 4:30 बजे तक ऑलमोस्ट हम लोग आ चुके थे यहाँ पर। फिर हम लोगों ने उसी हिसाब से खाना ऑर्डर किया। खाना जो है ना उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, मुझे कम लगी, मुझे
नहीं, इश्माम को भी बल्कि कम लगी, बहुत कम थी इनकी क्वांटिटी। क्यों आ रहे हैं? चलिए। एम्बियंस इनका बहुत ज़बरदस्त था और बच्चों ने इतना उद्यम मचाया हुआ था कि इन्होंने हमारी टेबल पे ठीक ठाक मैस कर दिया, पानी शानी गिराया। फिर हम लोगों ने अपनी जगह तब्दील कर ली, फिर वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठे। इन दोनों ने जो कि इकट्ठे जाना था, सिर्फ मेरा वेट था कि ज़िशान वो जाएँ और पिक कर लें ताकि हम लोग जो है वो निकल सकें। आप पीछे बैठो फ्रेंड के साथ। आ रही हूँ। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज़, मिल लो। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़। एंड सॉरी, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। कॉफ़ी। और यहाँ पर चूँकि उन्होंने इकट्ठे जाना था, इन दोनों को माशाल्लाह से ड्राइविंग करती है। इश्माम को तो यूनिवर्सिटी टाइम से बल्कि कॉलेज टाइम से आई थिंक आती है ड्राइविंग, और शुक्रान ने भी बाद में सीख ली थी, बस मैं ही हूँ जिसको नहीं आती ड्राइविंग। खैर जी, यहाँ पर हम लोग ने जाना था क्रीम मार्केट। आप लोगों को याद होगा कल कुछ कपड़े बाय किए थे वहाँ से, आउटफिटर से। तो अयान की कुछ शर्ट्स जो हैं वो छोटी आ गई थी, तो हम लोगों ने वो एक्सचेंज करवानी थी, तो वापस फिर हम लोगों को आना पड़ा क्रीम मार्केट। और जिस हुलिये में ज़िशान बच्चों को लाए थे ना, आप ट्रस्ट मी यार, माँ ना हो और बाप हो, फिर भी बच्चे खैर से जो आते हैं ना कहीं पर पीछे से, तो वो हमेशा से ही माशाल्लाह हालत में आते हैं। ईमान के बाल ये देखिए बिखरे हुए हैं, पता नहीं कौन सी सदी की कपड़े पहन के यहाँ पर आई हुई थी। और इसी हालत में इनको बच्चों को उठा कर ना ज़िशान ले आए थे। ये देखें ज़रा ईमान को हुलिया, आप ज़रा चेक करें। और इन दोनों को भूख लगी हुई थी, तो सबसे पहले हम लोगों ने सोचा इनको कुछ खिला लेते हैं। तो यहाँ पर जी हम लोग आए हैं बर्गर खाने, क्योंकि अयान कह रहा था मैंने बर्गर खाना है। आपको पता है कितना बर्गर का क्रेज़ी है, ये बर्गर के लिए सॉरी क्रेज़ी है। हम यहाँ पर भी होते हैं, लाइक बहरीन भी होते हैं, तो ये आए दिन अलबेक खाना इसका तो मोस्ट फेवरेट है अलबेक। खैर जी, यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों को खाना खिलाया और शर्ट्स मैंने चेंज करवाई, और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे घर। और घर जाके भी मैंने बहुत सारा काम किया, लाइक लिटरली वो आपको अगले व्लॉग में मिलेगा। तो आप सोचें सुबह से लगी हुई, फिर घर जाके मैंने पैकिंग और बहुत काम किया, वो आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और हमेशा की तरह मेरी आपसे गुजारिश होती है कि लाजमी वीडियो को लाइक किया करें, जो देखते हैं उसको लाइक भी किया करें, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें मेरी वीडियोस को। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।